शिव शक्ति एमएलटी एजुकेशन पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत। मैं कैलाश। आज हम एमएलटी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे विस्तार से। हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, हेमेटोपोइसिस किसे कहते हैं? हेमेटोपोइसिस ओल ब्लड सेल का निर्माण या आरबीसी का निर्माण या हीमोग्लोबिन का निर्माण या डब्ल्यूबीसी का निर्माण। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑल ब्लड सेल। इसके अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन सब आ जाता है। अब नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अब बात करते हैं यूरिनरी ब्लैडर में कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है? यूरिनरी ब्लैडर के अंदर कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है? पहला ऑप्शन है ट्रांसलेट एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, कोलिमिनर एपिथेलियम टिश्यू और लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो इसका आंसर रहेगा ट्रांसलेट एपिथेलियम टिश्यू। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, तो बोन टू बोन को कौन कनेक्ट करता है या जोड़ता है? तो इसको पहला ऑप्शन है टेंडन, दूसरा है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू और स्केलेटल मसल और लिगामेंट। तो इसका राइट आंसर होगा लिगामेंट। ठीक है, लिगामेंट हो गया। अब बात करते हैं टेंडन्स। टेंडन्स क्या करता है? मसल टू बोन को कनेक्ट करता है। एडिपोज टिश्यू बात करें, ये कनेक्टिव टिश्यू का एक टाइप होता है। ठीक है, स्केलेटल मसल की बात करें, ये बोन पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, और अब टिश्यू की बात करते हैं। टिश्यू भी कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू हो गया, इपिथेलियम टिश्यू हो गया, नर्वस टिश्यू हो गया और मस्कुलर टिश्यू हो गया। 4 टाइप्स के टिश्यू होते हैं। ये कनेक्टिव टिश्यू का एक टाइप है। अब बात करते हैं लार्जेस्ट वायरस कौन सा होता है। ठीक है, तो लार्जेस्ट वायरस, इसके ऑप्शन पर पहले चर्चा करते हैं। प्रो वायरस, दूसरा पोक्स वायरस और डीएनए वायरस या आरएनए वायरस। इसका राइट आंसर होगा पोक्स वायरस। ये प्रो वायरस और पोक्स वायरस दोनों क्या है? एक डीएनए वायरस है। ठीक है, अब बात करें पोक्स वायरस की लेंथ की बात करें, ये 300 nm का होता है। कितना? 300 nm का होता है, nm। और प्रो वायरस की बात करें, ये 20 nm का होता है। कितना? 20 nm का होता है। ठीक है, और अब बात करें आरबीसी सिकल सेप की उपस्थिति के कारण होता है, मतलब आरबीसी के अंदर सिकल सेप किसके कारण होता है? ठीक है, तो ये इसका पहला ऑप्शन है एचबीएस, दूसरा एचसीवी, आरबीसी या एचबीसी। इसकी राइट आंसर की बात करें, इसका होगा एचबीएस। अगर सिकल सेल एनीमिया के अंदर बात करें तो आरबीसी है, उसका मून शेप यानी मून शेप हो जाता है। शेप यानी मतलब अर्ध चंद्राकार, इस तरह हो जाता है। सॉरी, ये इस प्रकार हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं, ये हो गया हमारा। तो हम एससीवी की बात करते हैं, तो एससीवी क्या होती है? ये हेपेटाइटिस सी वायरस के अंदर होती है, कोर एंटीजन होती है। ठीक है, अब बात करते हैं आरबीएस। आरबीएस क्या होती है? रीनल ब्लड शुगर होती है। ठीक है, जो कभी भी दिन में कर सकते हैं। ठीक है, आरबीएस हो गया। एचबीसी ऐसा ही ऑप्शन है। अब बात करें प्रोथ्रोम्बिन टाइम। प्रोथ्रोम्बिन टाइम इंक्रीज कब हो जाता है? मतलब प्रोथ्रोम्बिन टाइम है, मतलब पीटी जो कब इंक्रीज हो जाता है? पहला ऑप्शन हार्ट डैमेज, लीवर डैमेज, किडनी या टिश्यू। तो इसका राइट आंसर होगा लीवर। ठीक है, अब हम बात करते हैं 7वें क्वेश्चन की। इसके अंदर बेनेडिक्ट टेस्ट किसके लिए यूज करते हैं? इसकी बात करें, पहला ऑप्शन है ग्लूकोज, बिलिरुबिन, आरबीसी या हीमोग्लोबिन। इसका राइट आंसर होगा तुम्हारे ग्लूकोज, शुगर। ठीक है, अब बात करें 8वां क्वेश्चन है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की इन्फेक्टिव फॉर्म क्या होती है? पहला ऑप्शन है परसिस्ट, दूसरा क्वाड्री न्यूक्लियोटाइड, ट्रोपोजोइट और कैरियोसोम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वाड्री न्यूक्लियोटाइड। अब बात करते हैं एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के अंदर कितनी स्टेज होती है? इसके अंदर 3 स्टेज होती है। सबसे पहले बात करें तो ट्रोपोजोइट स्टेज होती है, जो इसके ऑप्शन के अंदर है। तीसरी बात करें परसिस्टिक स्टेज और तीसरी होती है तुम्हारे सिस्ट स्टेज। अब सिस्ट स्टेज की बात करें, ये भी 3 प्रकार की होती हैं। पहले यूनिन्यूक्लियोटाइड, बाइन्यूक्लियोटाइड, क्वाड्रीन्यूक्लियोटाइड। तो क्वाड्रीन्यूक्लियोटाइड ये तुम्हारे ऑप्शन के अंदर आ गई, तो ये इसका राइट आंसर है। क्वाड्रीन्यूक्लियोटाइड इसका राइट आंसर। एक बार फिर समझा देता हूं, सिस्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिस्ट स्टेज की बात करें, ये 3 टाइप्स की होती है। पहले यूनिन्यूक्लियोटाइड, क्वाड्रीन्यूक्लियोटाइड और एक क्वाड्रीन्यूक्लियोटाइड, यूनिन्यूक्लियोटाइड और तुम्हारे एक याद करता हूँ, ये हो गई एक क्वाड्रीन्यूक्लियोटाइड होगी। हाँ, पहले यूनिन्यूक्लियोटाइड, बाइन्यूक्लियोटाइड और क्वाड्रीन्यूक्लियोटाइड 3 हो गई। ठीक है, अब बात ये हो गया। अब फोर्थ सेक्शन में
कितना फ्रीजिंग टेम्परेचर होना चाहिए, मतलब फॉर्जन सेक्शन कटिंग करते हैं उसके लिए कितना फ्रीजिंग टेम्परेचर होना चाहिए। पहला ऑप्शन है 20 to 30 डिग्री, या 5 to 10, या 5 to और या फिर 50 to 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर रहेगा तुम्हारा ये 20 to 30। ठीक है। अब फॉर्जन सेक्शन की ये क्यों यूज करते हैं, ये इमरजेंसी कंडीशन के अंदर यूज करते हैं मेनली। और इसके लिए कौन सा माइक्रोटोम यूज करते हैं, क्रायोस्टेट माइक्रोस्टोम इसके लिए यूज करते हैं। ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन 10वें क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। ब्लड कलेक्शन करने का सही तरीका क्या होगा, मतलब जब ब्लड कलेक्शन करते हो तो सबसे पहले कौन कौन सी ट्यूब यूज करनी चाहिए। तो इसके पहले मैं टाइगर, टोपर्ड, लिवेंडर, गेरी, या फिर दूसरा ऑप्शन में गेरी, इपेरिन या लिवेंडर, या फिर येलो या टाइगर टॉपर। ठीक है। तो इसका राइट आंसर रहेगा पहला टाइगर टॉपर, फिर उसके बाद लिवेंडर, फिर गेरी। ये हो गया तुम्हारा। और आगे हम ये 10वां क्वेश्चन है वो विस्तार से समझेंगे। नेक्स्ट हम 10वें क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। ठीक है। इसके अंदर ये हो गया इसका सूत्र। तो सबसे पहले बी का मतलब हो गया ब्लू और ब्लैक, ये दो ट्यूब हो गई। ठीक है। इसके अंदर टोटल 4 ट्यूब, नंबर 1 ये हो गई, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6 और नंबर 7। तो दूसरी ट्यूब कौन सी यूज करेंगे, रेड कलर वाली, जो सीरम के लिए यूज करते हैं, इसको टाइगर टॉपर भी कहते हैं ट्यूब। ये चौथी तुम्हारा हो गई येलो कलर, और 5वीं हो गई ग्रीन, और 6वीं होगी लिवेंडर, और 7वीं जो गहरे कलर की होती है उसको यूज करते हैं। ये हो गया इसका सूत्र। तो नेक्स्ट हमारा जो 2 MCQ है वो कल उसके ऊपर चर्चा करेंगे। थैंक यू। तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहे। थैंक यू।